नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल बेबी एंड मम्मा ब्लेस। आप आई होप आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपना ध्यान रख रहे हैं। और आज हम बात करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने बात किया था नए मॉम्स को रिगार्डिंग कि जो जो नए नए कंसीव करते हैं उनके रिगार्डिंग। तो आज हम बात करेंगे जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं, ज़ीरो से न्यू बॉर्न से लेके 6 मंथ तक, उनके लिए क्या क्या सही है, कितना मॉम्स को फीड करानी है, उनके लिए क्या डायपर कितना यूनिक चेंज करना होता है, उनके वैक्सीनेशन के बारे में, उनके डाइट के बारे में कि उनको कितना बार फीड करना, उनके हाइजीन, न्यूट्रिशन, स्लीप, उनके लाइक पूरे उसके रूटीन के बारे में आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है कि आप अपने बेबी को फीडिंग के टाइम कितना वो करें। सबसे पहला तो ये है कि कोशिश कीजिए मदर्स मिल्क, क्योंकि वो मदर्स मिल्क सबसे बेस्ट होता है और सबसे अच्छा सोर्स होता है न्यूट्रिशन के लिए। वो हर एक तरह से फ़ायदेमंद होता है, इम्यूनिटी के लिए सारे न्यूट्रिएंट्स उसमें होते हैं। बट हाँ, कभी-कभी होता है कि किसी मदर्स को फीडिंग के लिए प्रॉब्लम होती है। सो इन दैट केस आप बेबी फ़ॉर्मूला मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं, जो डॉक्टर्स आपको रेकमेंड करते हैं। तो आप कितना फ़ीड करें, जो 0 से लेके 1 मंथ तक होता है, 2 से 3 घंटे में हमेशा करते रहे, 8 से 12 बार, तो 24 घंटे में होगा। और 1 से 3 महीने तक 3 से 4 बार, 7 से 9 घंटे फ़ीड। लेकिन हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा कि बच्चा जब फ़ीडिंग के लिए माँगे, लाइक वो अपना उँगली चूस रहे हैं या फिर लिप्स को ऐसे कर रहे हैं, जब बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस हो रहा है, तो तभी आप उनको ज़बरदस्ती आप उनको दूध मत पिलाइए, क्योंकि उनको भूख लगती है तभी ही देना चाहिए। ज़बरदस्ती की जगह तो हो सकता है वो उल्टी कर दे। बट येस, याद रखिएगा दूध पिलाने के बाद उनको बर्प कराना बहुत ज़रूरी होता है। आप उनको अपने कंधे पे रख के आप उसको बर्प करा सकते हैं। डकार दिलाना, इसमें फादर्स का रोल बहुत होता है, वही उनको ही करना चाहिए, एक बॉन्डिंग भी बनती है। और 6 मंथ्स तक बेबी को किसी भी तरह का कोई पानी, शहद, कोई भी जूस, गाय का दूध या कोई भी फूड नहीं देना है, जब तक कोई पीडियाट्रिशियन आपको रिकमेंड ना करे। अब बात करते हैं डायपर के बारे में। इसका हाइजीन, इसका मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। हर 2 से 3 घंटे में बिल्कुल चेंज करें। और आप उसको, अगर उसके बीच में अगर आपको लगता है कि बेबी ने कभी पॉटी कर दिया है, तो आप तुरंत चेंज कर लें, उसको रखिए मत। आप उसका इंतज़ार मत कीजिए कि ठीक है अब नेक्स्ट पॉटी करेगा तो कर देंगे, नहीं। एक ही पॉटी में आप उसको साफ़ कर दीजिए, उससे बेबी को रैशेज़ होने के चांसेस कम होते हैं। और जब भी आप उसको डायपर पहनाएँ तो ऑयल ज़रूर लगा लें। अब बेबी के बाथिंग एंड उनके स्किन केयर के बारे में बात करेंगे। यहाँ बेबी को नहलाना बहुत ही ज़्यादा जेंटल वे में नहलाना होता है और उनको रोज़ नहलाइए, लेकिन हल्के गुनगुने पानी में। ठंड में तो स्पेशली, गर्मियों में नॉर्मल पानी में नहला सकते हैं बट ठंडा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा नहीं, 5 से 10 मिनट के अंदर फिर उनको प्रॉपर ड्राई कर ले और उनको अच्छे से अपने से गले से लगा के रखिए, तो वो थोड़ा सेफ फ़ील करते हैं। बेबी मसाज ये बहुत बड़ा टॉपिक होता है कि पहले हमारे ज़माने में बच्चों को रगड़-रगड़ के मसाज किया जाता था, लेकिन आजकल का इससे कुछ लेना-देना नहीं होता बच्चे का ग्रोथ को रिगार्डिंग। बट येस, उनको थोड़ा रिलैक्स मिलता है, एक बॉन्डिंग अच्छी बनती है। तो माइल्ड वे में आप 3 महीने के बच्चे तक आप कर सकते हैं। आफ्टर 3 मंथ उनके देख लीजिएगा, उनको किसी तरह का दिक्कत ना हो। अगर आपको लगता है कि बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है, तो आप प्लीज़ उसी टाइम पे ही मसाज बंद कर दीजिए। बच्चे के स्लीप का रूटीन होता है, बहुत लोग समझते हैं कि बच्चा सो क्यों नहीं रहा है, इतना क्यों सो रहा है, बट उनका एक प्रॉपर रूटीन होता है, उस हिसाब से बच्चा अपना नींद पूरा कर लेता है। अब उसमें आप हाइजीन मेंटेन कीजिएगा, बिस्तर को लेके चेंज करते रहिए हमेशा। और प्लस ये भी होता है कि आप उसमें जो गद्दे होते हैं उसका खास ध्यान रखिए। अब आती है टमी टाइम की बारी। बेबीज़ को टमी टाइम दीजिए, लेकिन उसके लिए भी आप अपने डॉक्टर से सलाह लेके ही दें। हर बच्चा यूनिक होता है, अलग होता है, सबका अपना-अपना तरीका होता है। टमी टाइम बहुत ज़रूरी होता है, तो टमी टाइम तो बिल्कुल ही दीजिए अपने बच्चे को। उससे उनके जो नेक होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। और शायद हर मंथ का अलग-अलग होता है, टाइमिंग होता है, तो उसी हिसाब से कीजिएगा। अब बच्चे के स्क्रीन टाइम का जो है इश्यू, बहुत बड़ा इश्यू है आजकल, की नहीं देना चाहिए। येस,
उनको बिल्कुल ही नहीं देना चाहिए। फ़ोन, टैबलेट, टीवी इन सब से तो दूर ही रखें। बच्चा चिड़चिड़ा नहीं होगा, बच्चा के साथ खेलिए, टाइम स्पेंड कीजिए, बच्चों को मोबाइल, फ़ोन इन सब की ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं। हमारे टाइम पे तो हमारे मम्मी-पापा ने तो बिना फ़ोन के ही हमें बड़े किए हैं, तो हम लोग तो रहे हैं ना, तो वैसे ही सोचिए। ये इस सोच में अब अपना सोच पुराना रखिए एंड प्लीज़ थोड़ा दिक्कत होता है बिना फ़ोन के भी करना, क्योंकि बेबी को आपको एंगेज रखना पड़ता है, तो इन दैट केस आप प्लीज़ टाइम दीजिए, आपका ही बेबी है, बाद में आपको ही दिक्कत नहीं होगा। एसी एक बहुत बड़ा चीज़ होता है, बहुत लोग कन्फ्यूज़्ड होते हैं कि एसी के बारे में क्या करना है, चलाना है कि नहीं जी। येस, गर्मियों में एसी का टेम्परेचर 24 से 26 के बीच में रखिए, बट डायरेक्ट बेबी पे ना पड़े, इनफैक्ट मदर्स पे भी ना पड़े, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। प्रॉपर हाइजीन, मैं हमेशा बोलती हूँ, एक प्रॉपर हाइजीन मेंटेन कीजिए मदर्स के लिए प्लस बेबी के लिए। उससे क्या होगा कि बेबी भी एक वैसे एनवायरनमेंट में भी वो बड़ा होगा तो वो वही सीखेगा। और हाइजीन मेंटेन करने से ना आधे जो बीमारियां होती है उसमें भी आपको राहत मिलेगी। बाकी एक बेबी के साथ अच्छे से रहिए, स्माइल कर, अगर वो स्माइल करते तो आप भी स्माइल कीजिए, इनफैक्ट वैसे भी स्माइल कीजिए, उनके साथ खेलिए, एक अच्छा बॉन्डिंग बनाइए, वो बहुत ज़रूरी होता है। और अब जो बेबी के ग्रोथ एंड माइलस्टोन होते हैं वो हर मंथ अलग अलग होते हैं। 0 to 3 मंथ्स में आपको कुछ हरकतें दिखेंगी, वो मैंने आपकी लिस्ट में दिया है। 3 to 6 मंथ्स में कुछ हरकतें होती है, आप उसको देख सकते हैं और अपने बच्चे को बड़ा होते हुए भी देखिए। अब जो वैक्सीनेशन की बात करेंगे तो वैक्सीनेशन में हर कंट्री का अलग-अलग होता है और बाय बर्थ में एक कुछ वैक्सीनेशंस होते हैं जो आपको बाय बर्थ ही हॉस्पिटल में दे दिया जाता है। अब अकॉर्डिंग द चार्ट मैंने आपको मेंशन कर दिया है, आप इस अकॉर्डिंग आप दे सकते हैं। स्टिल आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही किसी तरह का कोई वैक्सीनेशन दीजिएगा। अब अगर इनमें से किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है बच्चे को, फीवर, जैसे साँस लेने में दिक्कत, उनको फीडिंग करने में प्रॉब्लम हो रही है और वॉमिटिंग हो रही है, डिहाइड्रेशन हो रही है, तो तुरंत आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। इससे इसको नज़रअंदाज मत कीजिए बिल्कुल भी, ये अच्छी बात नहीं होती है। बच्चे को बाद में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो सकती है। और फाइनल टिप जो होता है पेरेंट्स के लिए, फीड कराइए डिमांड पे, हर फीड के बाद बर्प कराना मत भूलिएगा। रोज़ टमी टाइम दीजिए डॉक्टर की सलाह से। अच्छी हाइजीन रखिए, स्क्रीन फ्री रखिएगा, बहुत प्यार दीजिए अपने बेबी को। इनफैक्ट मदर्स को भी, जो न्यू मदर्स होती हैं, वैक्सीनेशन का प्रॉपर स्केड्यूल रखिए, नॉर्मल अपने डॉक्टर से चेकअप करवाते रहिए। और माँ का और बच्चे का रेस्ट करना, एक अच्छी स्लीप हैबिट करना बहुत ज़रूरी होता है, ये उनके ग्रोथ में अच्छा फ़ायदा करता है। और टाइम पे डॉक्टर से भी मिलते रहिए, मदर्स के लिए भी। वो स्टिचेस के बाद बहुत मदर सोचती हैं कि हाँ ठीक है अब हमें नहीं जाना, हमारा हो गया, बट नहीं, आप अपने हेल्थ चेकअप करवाते रहिए। और स्पेशली जो मदर्स जो होती हैं फीड कराती हैं, अपना ब्रेस्ट फीड कराती हैं, उनका खास ख्याल रखिए। तो यही है, बाकी आप लोगों को कुछ भी क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आप मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितनी भी न्यू मदर्स हैं उनमें क्वेश्चंस होंगी। मैंने वीडियो में इतना मैं नहीं बोल पाई हूँ, बट बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप इसमें मैंने डिटेल में आपको एक हर एक स्लाइड में दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। कुछ भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो की कर सकते हैं, उनमें भी मैं बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस देती हूँ। और फेसबुक पे भी पेज है, उसको भी फॉलो कर सकते हैं। आप लोग अच्छे से रहिएगा, अपने बच्चे का ध्यान रखिए, अपना भी ध्यान रखिए। आप सही रहेंगे तो आपका बेबी भी स्वस्थ रहेगा। तो हम अगले वीडियो पे मिलेंगे, देखते हैं कुछ और नया लाने के लिए जिससे आपकी मदद हो। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।